Hello everyone. Today we are going to start your detailed explanation of glimpses of India. A baker from Goa. It's the first part of this glimpses of India. In this video we will cover the Hindi explanation of this chapter. इस चैप्टर में एक गोवा की परंपरागत गांव के जो बेकर है, जो बेकरी के आइटम्स बनाते हैं, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसके बारे में बताया गया है सोसाइटी में। हमारे बुजुर्ग प्रायः उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं। पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध बेकरी के जो ब्रेड्स बनती हैं, उनकी खाने वाले शायद नहीं रहे, पर अब बनाने वाले अभी बाकी है, मतलब वो अभी भी अलाइव है। हमारे बीच अभी भी मिश्रण बनाने वाला, सांचे में ढालने वाला और उसको फ्राई करने वाला सभी यहाँ पर अवेलेबल है। ये युगों पुरानी समय द्वारा जांची गई भट्टियां अभी भी बाकी हैं। उन भट्टियों की आग अभी भी नहीं बुझी है, जस्ट बिकॉज कि उनकी जनरेशन टू जनरेशन वो आज तक कंटिन्यूड है। बेकर के बांस की छनछनाहट और धमाके की आवाज जो सुबह उनके आने की सूचना थी, कुछ जगह अब भी सुनी जा सकती है। जहां जहां बेकरीज हैं, वहां वहां उनकी आवाजें सुनी जा सकती हैं। शायद पिता अभी जीवित नहीं है, परंतु बेटा अब भी पुश्तैनी रोजगार चलाता है। इन बेकरों को आज तक भी गोवा के पेडर कहा जाता है। पेडर के नाम से उन्हें कहा जाता है। गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा मित्र, साथी, पथ प्रदर्शक हुआ करता था। वह एक दिन में 2 बार जरूर आया करता था। एक बार जब वह सुबह बेचने रवाना होता और फिर शाम को वो अपनी बड़ी टोकरी खाली करके लौटता था। उसके बांस की छनछनाहट भरी आवाज सुनकर हम नींद से जाग जाते और दौड़कर उससे मिलते और अभिवादन करते थे। ऐसा क्यों? क्या वो डबल रोटी जो ब्रेड कहलाती है के प्रति लगाव था कि उससे हमें कुछ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। घर की नौकरानी, कोई पर्किन और परिचित हमसे उनसे ब्रेड ले लेता था। हमें ब्रेड बैगल्स की इच्छा थी जो हमारे सावधानी से चुनते थे। कई बार यह खास तरीके की बनी हुई मीठी ब्रेड होती थी। बेकर का संगीतमय प्रवेश उसकी बांस से बनी खास छड़ी झंझंग की आवाज से होता था। एक हाथ सिर पर रखी टोकरी को सहारा देता और दूसरा जमीन पर बांस को मारता। वह घर की मालकिन को सुप्रभात कहता, दैट मीन्स गुड मॉर्निंग कहता, और अपनी टोकरी को सीधे बांस पर रखता था। हम बच्चों को हल्की सी डांट से एक बार धकेल दिया जाता है और डबल रोटी दैट मीन्स ब्रेड नौकरों को दे दी जाती है। लेकिन हम हार नहीं मानते। हम किसी प्रकार बेंच या छोटी दीवार पर चढ़कर टोकरी में झांकते थे। मुझे अब भी उस खास ब्रेड की खुशबू याद है। बड़ों के लिए ब्रेड और बच्चों के लिए बैंगल्स। तब हम दांत का साफ करते, दैट मीन्स मुंह साफ करते, ब्रश करते, लाइक दिस धोने की, और तब ध्यान भी नहीं रहता था इन सब चीजों को करने का। टूथब्रश के लिए आम पत्ता तोड़ने की तकलीफ कौन कर सकता है? ये जरूरी भी नहीं था। शेर अपने दांत कभी ये ब्रश नहीं करता था। आखिर गर्म चाय सब कुछ धोकर साफ कर ही देती है, उनका मानना ऐसा था। शादी के उपहार में अगर मीठी ब्रेड बोल के बिना अर्थहीन थे, जैसे पार्टी और भोज का ब्रेड के बिना कोई आकर्षण नहीं था, यह कहना पर्याप्त नहीं था कि बेकर गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण था। घर की औरत को पुत्री की सगाई पर सैंडविच बनाने होते थे। केक और बुलहिंसा, क्रिसमस, दूसरे उत्सवों पर जरूरी होते हैं। इस तरह गांव में बेकर की भट्टी की उपस्थिति बहुत जरूरी थी। बेकर या ब्रेड बेचने वालों की उन दिनों अजीब सी पोशाक बनाई होती थी। यह घुटनों तक एक लंबा फ्रॉक होता था। अपने बचपन के दिनों में हम बेकर कमीज ऐसा पैंट पहने देखते थे कि पूरी लंबाई में थोड़ी छोटी और हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती थी। आज भी यदि कोई घुटनों से नीचे तक का हाफ पैंट पहने तो उसे यही सुनने को मिलता है कि पेडर जैसी पोशाक क्यों पहनी है। बेकर अपने बिल महीने के अंत में वसूलता था। महीने का हिसाब पेंसिल से किसी दीवार पर लिखा जाता था। पुराने दिनों में
बेकिंग वाकई एक लाभदायक रोजगार था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था। वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुशहाल ही दिखते थे। उसके भरे शरीर इस चीज का प्रमाण थे। आज किसी कटहल जैसे शरीर संरचना वाले की तुलना आसानी से बेकर से की जा सकती है। इस तरीके से बेकर्स ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा की समरी फिनिश होती है। रेस्ट ऑफ द समरीज विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।